ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोग पढ़ेंगे वो क्या है आपका नेचर ऑफ मैनेजमेंट। ओके, सो हम लोग ने मैनेजमेंट में क्या क्या पढ़ लिया, मीनिंग पढ़ लिया है, फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट पढ़ लिया है, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट पढ़ लिया है, इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट पढ़ लिया है। नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है वो है आपका नेचर ऑफ मैनेजमेंट, कि मैनेजमेंट का नेचर कैसा होता है। सो some authors regard management as science because there are well tested and experiment principles of management. Some other authors describe management as an art because more practices is required in management, and some authors consider the management is going towards the path of profession. Okay, तो अगर हम लोग नेचर की बात, मैनेजमेंट की बात करते हैं तो कुछ जो ऑथर्स हैं वो कहते हैं कि जो मैनेजमेंट है वो साइंस है, बिकॉज इसमें क्या है, हम लोग वेल टेस्टेड और डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स की बात करते हैं, मैनेजमेंट के डिफरेंट प्रिंसिपल्स की बात करते हैं, इसलिए ये जो मैनेजमेंट है वो क्या है आपका एक साइंस की है, साइंस है, ठीक है, क्योंकि ये एकदम वेल टेस्टेड है। क्या बट कुछ जो ऑथर्स हैं वो ये कहते हैं कि नहीं, जो मैनेजमेंट है वो एक आर्ट है। क्यों आर्ट है? बिकॉज यहाँ पे क्या है, मोर प्रैक्टिस इज रिक्वायर्ड वाइल इन द मैनेजमेंट। कि मैनेजमेंट क्या है कि ज़्यादा प्रैक्टिसेस की ज़रूरत है। और कुछ ऑथर कहते हैं कि मैनेजमेंट इज़ गोइंग टुवर्ड्स द पार्ट ऑफ द प्रोफेशन। बट अब जो मैनेजमेंट है वो किस ओर जा रहा है, अब वो प्रोफेशन की ओर जा रहा है, कि ना वो अब साइंस है ना वो आर्ट है, अब उसको हम लोग कैसे ले रहे हैं, एज अ प्रोफेशन की तरह उसको ले रहे हैं। ठीक है, सो टू कंक्लूड वेदर मैनेजमेंट इज साइंस, आर्ट और प्रोफेशन, वी मस्ट अंडरस्टैंड द फीचर एंड मीनिंग ऑफ साइंस, आर्ट एंड प्रोफेशन एंड कंपेयर देम विद द मैनेजमेंट मीनिंग एंड फीचर। कि कह रहा है कि अगर हम लोग को जानना है कि मैनेजमेंट साइंस है, कि मैनेजमेंट आर्ट है या मैनेजमेंट प्रोफेशन है, तो इसके लिए पहले हम लोग को ये जानना पड़ेगा कि द मीनिंग एंड द फीचर्स ऑफ द मैनेजमेंट की, साइंस की, आर्ट्स की और प्रोफेशन की मीनिंग और फीचर्स क्या है। जब हम लोग उसको जान जाएंगे देन वी विल कंपेयर इट विद द मैनेजमेंट फीचर्स एंड द मीनिंग, राइट। सो फर्स्टली वी विल डिस्कस विद द मैनेजमेंट एज अ साइंस, कि मैनेजमेंट को हम लोग कैसे ले रहे हैं, एज अ साइंस की तरह ले रहे हैं। सो साइंस कैन बी डिफाइंड एज द सिस्टमैटिक एंड ऑर्गेनाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज। ठीक है, साइंस को हम लोग कैसे ले रहे हैं, एक सिस्टमैटिक और ऑर्गेनाइज्ड बॉडी है किसका, नॉलेज का, बेस्ड ऑन लॉजिकली ऑब्जर्व फाइंडिंग्स, फैक्ट्स एंड इवेंट। जो किस पे बेस्ड होता है, लॉजिकली उसकी फाइंडिंग्स पे बेस्ड होता है, क्या हम लोग ने इसका रिज़ल्ट निकाला है, डिफरेंट फैक्ट क्या हैं जिन पे ये बेस्ड है, एज वेल एज हम लोग इवेंट पे देखते हैं। ठीक है, सो साइंस comprises of the exact principle which can be verified and it can establish cause and effect relationship। ठीक है, तो साइंस में बेसिकली क्या देखा हम लोगों ने, साइंस क्या है, एक प्रिंसिपल्स की बातें करता है। ये साइंस क्या है, बहुत डिफरेंट प्रिंसिपल्स होते हैं इसमें साइंस में, विच कैन बी वेरीफाइड, जिसको हम लोग वेरीफाई कर सकते हैं, मतलब डिफरेंट प्रिंसिपल्स बनाते हैं, लॉज बनाते हैं, कि ये लॉ है, डिफरेंट लॉज हैं, तो वो लॉ क्या है, वो लॉ को हम लोग डिफरेंट वेरीफाई कर सकते हैं, उनका हम लोग एक्सपेरिमेंट के थ्रू वेरिफिकेशन कर सकते हैं। और उनमें क्या होता है, कॉज एंड इफ़ेक्ट रिलेशनशिप भी होता है, कि क्यों ये हुआ और इसका इफ़ेक्ट क्या होगा, इसको बोलते हैं कॉज एंड इफ़ेक्ट रिलेशनशिप। ओके, तो सिंपली साइंस की मीनिंग यही हो गई। नेक्स्ट हम बात करते हैं, डैट इज़ मेन कैरेक्टरिस्टिक्स एंड द फीचर्स ऑफ द साइंस, कि साइंस की मीनिंग और उसके डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होते हैं। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला आपका आ जाएगा सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, कि साइंस क्या है, एक सिस्टमैटिक बॉडी है नॉलेज की। सो इन साइंस ऑर्गेनाइज एंड सिस्टमैटिक स्टडी मटेरियल इज़ अवेलेबल विच इज़ यूज टू एक्वायर द नॉलेज ऑफ साइंस। मतलब कि साइंस क्या है, अगर हम लोग बात करते हैं तो साइंस में हम लोग देखते हैं कि ये ऑर्गेनाइज और सिस्टमैटिक स्टडी मटेरियल है, कि एक ऑर्गेनाइज्ड वे में और एक जो सिस्टमैटिकली स्टडी मटेरियल है जिसको हम लोग पढ़ते हैं, जो अवेलेबल है, विच इज़ यूज टू एक्वायर द नॉलेज ऑफ द साइंस, जिसके लिए हमें क्या है, जो नॉलेज है साइंस की वो क्या होनी
चाहिए, ठीक है, बिना उसके हम लोग नहीं कर सकते हैं। तो उसके लिए बॉडी ऑफ नॉलेज और साइंस इज़ मैंडेटरी फॉर द लर्निंग ऑफ द मैनेजमेंट, अगर हमें मैनेजमेंट को स्टडी करनी है। सो लाइक साइंस एंड मैनेजमेंट ऑल्सो देयर इज़ अवेलेबिलिटी ऑफ सिस्टमैटिक ऑर्गेनाइज स्टडी मटेरियल, ठीक है। तो साइंस में क्या है, साइंस में मैनेजमेंट होना चाहिए, तो इसमें सिस्टमैटिक एंड ऑर्गेनाइज स्टडी मटेरियल है। मैनेजमेंट में हम जान ही रहे हैं। सो फर्स्ट फीचर साइंस इज़ प्रेजेंट इन मैनेजमेंट। तो फर्स्ट फीचर के थ्रू हम समझिए कि मैनेजमेंट में साइंस क्या है, अवेलेबल है, राइट। नेक्स्ट हम बात करते हैं, दैट इज़ प्रिंसिपल्स आर बेस्ड ऑन दी एक्सपेरिमेंटेशन, कि जो भी इसके प्रिंसिपल हैं वो किस पे बेस्ड हैं, एक्सपेरिमेंटेशन पे ही बेस्ड है। सो प्रिंसिपल आर बेस्ड ऑन दी एक्सपेरिमेंटेशन। साइंटिफिक प्रिंसिपल आर डेवलप्ड थ्रू दी ऑब्जर्वेशन एंड देन टेस्टेड थ्रू दी रिपीटेड एक्सपेरिमेंट, ठीक है। साइंटिफिक जो भी प्रिंसिपल्स हैं वो क्या हैं, वो डेवलप्ड होते हैं कैसे, थ्रू दी ऑब्जर्वेशन, ठीक है। हम लोग डिफरेंट ऑब्जर्वेशन करके ही इसको क्या करते हैं, बेसिकली ऑब्ज़र्व करते हैं और उसको एक प्रूफ करने की कोशिश करते हैं टेस्ट के थ्रू। सो द मैनेजमेंट प्रिंसिपल आर ऑल्सो डेवलप थ्रू दी ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट, ठीक है। तो जो मैनेजमेंट के भी प्रिंसिपल हैं वो भी कैसे डेवलप्ड होते हैं, थ्रू दी ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट, कि हम लोग ऑब्जर्वेशन करके एक्सपेरिमेंट्स करके क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग उसको प्रूफ कर सकते हैं, ठीक है। सो दिस फीचर ऑफ साइंस इज़ पार्शियली प्रेजेंट। तो ये जो प्रिंसिपल है मैनेजमेंट का, ये भी क्या होता है, साइंस में ऑलरेडी मैनेजमेंट में क्या होता है, ये वाला भी जो है कि प्रिंसिपल जो होते हैं वो किस पे बेस्ड होते हैं, एक्सपेरिमेंटेशन पे। तो थ्रू विच वी कैन ऑल्सो से दैट कि मैनेजमेंट क्या है, एक साइंस भी है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट वन इज़ यूनिवर्सल वैलिडिटी, कि मैनेजमेंट का क्या है, यूनिवर्सल इसकी वैलिडिटी भी है। सो साइंटिफिक प्रिंसिपल हैव यूनिवर्सल एप्लीकेशन एंड वैलिडिटी, कि जो भी साइंटिफिक प्रिंसिपल्स हैं, जो भी डिफरेंट साइंस के प्रिंसिपल्स हैं वो क्या हैं, उनकी एक बात करते हैं हम लोग कि उनकी क्या है, एक यूनिवर्सल एप्लीकेशन है, मतलब वो ऑल ओवर दी वर्ल्ड यूनिवर्स में वो क्या है, पूरे यूनिवर्स में वो अप्लाई हैं और वो वैलिड भी हैं। हम उनको प्रूफ करके थ्रू दी एक्सपेरिमेंट ये कर दिए हैं कि उनको ट्रुथ उसका उसको एक्सेप्ट कर लिए हैं कि वो क्या है, एक साइंटिफिकली वो करेक्ट भी हैं और यूनिवर्सली वो अप्लाई भी हैं। सो मैनेजमेंट प्रिंसिपल आर नॉट एग्जैक्ट लाइक साइंटिफिक प्रिंसिपल, सो देयर एप्लीकेशन एंड यूज इज नॉट यूनिवर्सल, ठीक है। तो मैनेजमेंट प्रिंसिपल क्या है, वो एग्जैक्टली साइंटिफिक प्रिंसिपल नहीं है, तो इसलिए उनकी एप्लीकेशन एंड यूज इज़ नॉट यूनिवर्सल, ठीक है। तो उसके लिए उसके प्रिंसिपल्स और जो भी हम लोग बात करते हैं उसके जो भी डिफरेंट प्रिंसिपल्स हो गए, उसका एप्लीकेशंस क्या है, वो हर एक मैनेजमेंट के लिए अप्लाई नहीं हो सकता है, ठीक है। फिर अगर हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट, दे हैव टू मॉडिफाइड अकॉर्डिंग टू द गिवन सिचुएशन। ये क्या होना चाहिए, मॉडिफाई होना चाहिए, कैसे, कि कोई भी गिवन सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग। सो दिस फीचर ऑफ साइंस इज़ नॉट प्रेजेंट इन मैनेजमेंट, बट ये प्रिंसिपल क्या है, मैनेजमेंट में प्रेजेंट नहीं है, क्योंकि यूनिवर्सल वैलिड नहीं है। क्यों नहीं है, कि हर एक जो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं या डिफरेंट फर्म्स होते हैं मैनेजमेंट, तो हर एक का अपना अपना एक थॉट्स होता है, अपना एक प्रिंसिपल्स होता है, तो वो हर एक प्रिंसिपल हर एक जगह अप्लाई नहीं होता है, ठीक है। तो सब अपने अकॉर्डिंग अपने प्रिंसिपल्स को बनाते हैं, रूल्स को बनाते हैं। तो अगर हम लोग बोलते हैं कि एक प्रिंसिपल हर जगह अप्लाई होगा, तो दिस वन इज़ नॉट राइट, ओके। तो मैनेजमेंट को हमने कैसे देखा, एज अ साइंस में देखा। फीचर्स ऑफ साइंस विच इज़ ऑल्सो प्रेजेंट इन दी मैनेजमेंट, जो फीचर प्रेजेंट है वो क्या है, सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, की इसमें क्या है, सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है। सेकंड देखा कि फीचर ऑफ साइंस जो पार्शियली, मतलब पूरा तो नहीं है उसमें इन्वॉल्व, बट पार्शियली है, तो वो क्या है, प्रिंसिपल्स आर बेस्ड ऑन दी रिपीटेड एक्सपेरिमेंट, की जो भी प्रिंसिपल है वो रिपीटेड एक्सपेरिमेंट पे। और जो फीचर जो साइंस में एज मैनेजमेंट को एज अ साइंस नहीं फॉलो करते हैं वो है यूनिवर्सल वैलिडिटी, ओके। तो थ्रू विच वी कैन से दैट दी साइंस एज अ मैनेजमेंट एज अ साइंस, और जो पूरा इसका फीचर जो पूरा अप्लाई है वो कौन सा है, सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। प्रिंसिपल आर बेस्ड ऑन द एक्सपेरिमेंट, एंड ये पार्शियली
क्या है, अप्लाई होता है। और यूनिवर्सल वैलिडिटी ये भी एक मैनेजमेंट एज अ साइंस को वो वेरीफाई नहीं होता है। नेक्स्ट जो हम लोग बात करने जा रहे हैं वो है मैनेजमेंट एज एन आर्ट, कि मैनेजमेंट आर्ट की तरह है या नहीं। सो आर्ट कैन बी डिफाइंड एज द सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, कि आर्ट को हम लोग बोल सकते हैं कि सिस्टमैटिक होता है, जिसमें बॉडी ऑफ नॉलेज मतलब डिफरेंट नॉलेज होता है। सो जिसके लिए क्या चाहिए हम लोग को, विच रिक्वायर्स दी स्किल्स, क्रिएटिविटी एंड प्रैक्टिस टू गेट परफेक्शन, जिसके लिए हमें स्किल्स चाहिए, क्रिएटिविटी चाहिए, कितना ज़्यादा क्रिएटिव हैं, एंड प्रैक्टिस चाहिए टू गेट द परफेक्शन, कि हम जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे हम उतना ही क्या हो जाएंगे, परफेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो इसके मेन फीचर क्या हो गया, सबसे पहला सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज एंड एग्जिस्टेंस ऑफ द थ्योरेटिकल नॉलेज। ठीक है, ये सिस्टमैटिकली बॉडी नॉलेज भी है और इसमें थ्योरेटिकल नॉलेज का भी एग्जिस्टेंस है। So in every art there is systematic and organized study material available to acquire theoretical knowledge of the art। ठीक है, हर एक आर्ट में जब हम बात करते हैं तो वहाँ पे एक सिस्टमैटिक और ऑर्गेनाइज स्टडी मटेरियल होता है जिसके हम लोग को डिस्कस करते हैं, और उसमें क्या होना चाहिए, थ्योरेटिकल नॉलेज होना चाहिए आर्ट का। कैसे हम उसको बोलेंगे कि सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है और इसमें थ्योरेटिकल नॉलेज है। सो फॉर एग्जांपल वेरियस बुक्स ऑन द डिफरेंट रागास आर दी अवेलेबल इन म्यूज़िक। ठीक है, अगर हम लोग डिफरेंट म्यूज़िक की बुक में जाएंगे तो डिफरेंट राग के बारे में भी दिया होता है कि जो भी म्यूज़िक के होते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट हम ओके, सो इन मैनेजमेंट also there is systematic and organized body of knowledge available which can help in acquiring managerial studies। ठीक है, तो मैनेजमेंट में क्या कह रहा है कि यहाँ पे भी एक सिस्टमैटिक और ऑर्गेनाइज बॉडी ऑफ नॉलेज चाहिए जो अवेलेबल है which can help in acquiring managerial studies, जो हेल्प करती है कि अगर हमें मैनेजमेंट से रिलेटेड स्टडीज़ करना है दैट विल बी मोर हेल्पफुल। सो दिस फीचर ऑफ आर्ट इज़ प्रेजेंट इन द मैनेजमेंट ऑल्सो। अब ये फीचर क्या है, आर्ट में भी प्रेजेंट होता है। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन की। ठीक है, सो इन द फील्ड ऑफ आर्ट ओनली थ्योरेटिकल नॉलेज इज़ नॉट इनफ, एवरी आर्टिस्ट मस्ट हैव पर्सनल स्किल्स, क्रिएटिविटी टू अप्लाई दैट नॉलेज। ठीक है, तो अगर हम लोग आर्ट की बात करते हैं तो थ्योरेटिकल नॉलेज, बस आर्ट में थ्योरेटिकली नॉलेज होना ही बस नहीं ज़रूरी है। हर एक आर्टिस्ट को क्या चाहिए, उनके पास कुछ अपने पर्सनल स्किल्स भी होने चाहिए, उनके पास क्रिएटिविटी भी होनी चाहिए कि जैसे वो उस नॉलेज को क्या कर सके, अप्लाई भी कर सके। उनके पास जो थ्योरेटिकल नॉलेज है वो तो ठीक है, बट उनके पास कुछ स्किल्स भी होने चाहिए, उनके वो ट्रेंड होने चाहिए, क्रिएटिव होने चाहिए कि वो जो नॉलेज है वो उसको क्या कर सके, अप्लाई कर सके। ओके, सो ऑल म्यूजिशियंस लर्न सम राग्स बट दे अप्लाई दीज राग्स अकॉर्डिंग टू देयर पर्सनल स्किल्स एंड क्रिएटिविटी विच मेक्स देम डिफरेंट। ठीक है, देखिए सब जो भी म्यूजिशियंस होते हैं उनको सब को राग, जो भी डिफरेंट राग्स होता है उनके बारे में पता होता है, बट हर एक म्यूजिशियन अपने अकॉर्डिंग उस राग को यूज़ करते हैं कि कहाँ पे ये वाले राग को यूज़ करना है, कहाँ पे दूसरे वाले को करना है। तो ये किसके थ्रू वो लोग कर रहे हैं, विद द हेल्प ऑफ देयर ओन क्रिएटिविटी, कि वो उनकी कितना पर्सनल स्किल्स है, वो कितना ज़्यादा क्रिएटिव हैं, उसी के हेल्प से ये कर पाते हैं। सो इन मैनेजमेंट ऑल्सो ऑल मैनेजर्स लर्न सेम मैनेजमेंट थ्योरीज एंड प्रिंसिपल। ठीक है, मैनेजमेंट में भी क्या होता है कि जो सारे मैनेजर्स होते हैं वो सेम प्रिंसिपल्स, सेम थ्योरीज़ को ही स्टडी करते हैं, बट देयर एफिशिएंसी डिपेंड्स ऑन हाउ वेल दे यूज़। अब उनकी एफिशिएंसी पे डिपेंड करता है कि कैसे वो उन सारे थ्योरीज़ और प्रिंसिपल को एग्जीक्यूट कर रहे हैं, उनको यूज़ कर रहे हैं। ओके, सो बट देयर एफिशिएंसी डिपेंड्स ऑन हाउ दे विल यूज़ दीज प्रिंसिपल अंडर डिफरेंट सिचुएशन बाई अप्लाइंग पर्सनल स्किल्स एंड क्रिएटिविटी। ठीक है, वो लोग अपने पर्सनल एक्सपीरियंस को, पर्सनल जो भी उनका क्रिएटिविटी है उसको यूज़ करके वो उसको कहाँ पे यूज़ करना है, किस पॉइंट ऑफ टाइम पे यूज़ करना है, वो उसके अकॉर्डिंग करते हैं।
तो हम लोग ने देख लिया कि ये जो फीचर है पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन, इट इज़ ऑल्सो एप्लीकेबल इन दी मैनेजमेंट में भी ये वाला क्या होगा, अप्लाई होता है। नेक्स्ट और क्या है, नेक्स्ट कह रहा है दैट इज़ बेस्ड ऑन दी प्रैक्टिस एंड दी क्रिएटिविटी, कि किस पे बेस्ड होता है, ये प्रैक्टिस और क्रिएटिविटी पे बेस्ड होता है। सो द आर्टिस्ट रिक्वायर्ड रेगुलर प्रैक्टिस ऑफ आर्ट टू बिकम दी मोर फाइन एंड परफेक्ट। देखिए हमें पता है कि अगर कोई भी आर्टिस्ट है, ठीक है, उसने शुरू में, या हम लोग एजुकेशन की बात करते हैं, हम लोग ने एक बार एक चीज़ को पढ़ ली, अब उसको हम लोग ने एकदम स्किप कर दिया। आफ्टर 4 years व्हेन वी टेक दैट बुक एंड स्टार्ट टू स्टडी, तो in that case we will not able to understand all the lines and whatever the content is telling, okay, हम लोग नहीं हो पाएंगे। तो in that case we need only more and more practices। हमें उस केस में क्या चाहिए, हमें बस प्रैक्टिस चाहिए, हम कितनी ज़्यादा प्रैक्टिस को कर सकते हैं, राइट। सो द इन दैट केस ऑल्सो, कि अगर हम लोग बात किसकी करते हैं कि आर्टिस्ट रिक्वायर रेगुलर प्रैक्टिस ऑफ द आर्ट टू बिकम दी मोर फाइन एंड परफेक्ट, कि अगर एक आर्टिस्ट को ज़्यादा परफेक्ट बनना है तो उसको कंटिन्यूसली क्या करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। विदाउट प्रैक्टिस आर्टिस्ट लूज देयर परफेक्शन। अगर कंटिन्यूसली वो कंटिन्यूसली यूज़ उसको नहीं करते हैं तो वो अपने परफेक्शन को लूज़ कर देंगे। एंड आर्ट रिक्वायर्स क्रिएटिव प्रैक्टिस, और आर्ट्स में क्या ज़रूरत है कि क्रिएटिविटी होनी चाहिए, प्रैक्टिस होनी चाहिए। दैट इज़ आर्टिस्ट मस्ट ऐड हिज क्रिएटिविटी एंड टू द थ्योरेटिकल नॉलेज ही हैज़ लर्नड, ठीक है। तो जो भी आर्टिस्ट है वो क्या करे, क्रिएटिविटी को अपने थ्योरेटिकल नॉलेज में यूज़ करे जो भी उसने स्टडी किया है। सो इन द सेम वे एक्सपीरियंस मैनेज ऑल्सो इम्प्रूव देयर मैनेजरियल स्किल्स एंड दी एफिशिएंसी। तो मैनेजमेंट में भी वैसे ही सारे, अगर किसी एक्सपीरियंस को इम्प्रूव करना है तो वो सारे मैनेजरियल स्किल्स और एफिशिएंसी को यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग उन सारे एफिशिएंसी को यूज़ किए बिना कभी भी मैनेजमेंट की स्टडी नहीं कर सकते। तो दिस फीचर इज़ ऑल्सो ऑफ आर्ट इज़ ऑल्सो प्रेजेंट इन द मैनेजमेंट में बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी इज़ ऑल्सो प्रेजेंट। ओके, so the next topic is the management which is both science as an art, okay। management क्या, science and art दोनों को हम लोग ने मैनेजमेंट एज अ साइंस ऑलरेडी डिस्कस किया एंड एज अ आर्ट ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट क्या है कि मैनेजमेंट क्या एज अ साइंस एज वेल एज आर्ट दोनों की तरह ही ट्रीट होता है। सो मैनेजमेंट इज़ अ बोथ साइंस एज वेल एज आर्ट। So like science, it has systematic and a well-organized body of knowledge, and like art, it requires personal skills, creativity and practice to apply such knowledge in the best possible way, okay? तो साइंस की तरह अगर हम लोग मैनेजमेंट को देखते हैं तो इसमें क्या है, एक सिस्टमैटिकली वे में है एज वेल एज एक वेल ऑर्गेनाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज है, ठीक है, वेल ऑर्गेनाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज है। एंड लाइक आर्ट की तरह ये क्या है, इसमें एक पर्सनल स्किल्स चाहिए। जैसे हम लोग देखते हैं कि एक आर्ट में क्या है, पर्सनल स्किल्स चाहिए, क्रिएटिविटी होनी चाहिए, प्रैक्टिस होनी चाहिए टू अप्लाई सच नॉलेज इन दी बेस्ट पॉसिबल वे। और अगर हमको ज़्यादा अच्छे से प्रॉपरली उसको अप्लाई करना है तो उसके लिए बेस्ट पॉसिबल वे में हमें क्या चाहिए कि मोर एंड मोर प्रैक्टिस चाहिए। सो साइंस एंड आर्ट आर नॉट इन कंट्रास्ट टू ईच अदर। अगर हम लोग साइंस और आर्ट को लेते हैं तो दे आर नॉट कंट्रास्ट टू ईच अदर, वो दोनों एक दूसरे के अपोजिट नहीं होते हैं। बोथ एग्जिस्ट टुगेदर इन एवरी फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। दोनों ही क्या है, एग्जिस्ट करते हैं टुगेदर, साथ में ही इन द फंक्शंस ऑफ द मैनेजमेंट, ठीक है। मैनेजमेंट के फंक्शंस में ये लोग सारे साथ ही वर्क करते हैं, ठीक है। ओके, सॉरी। सो यहाँ पे आप देखिए मैनेजमेंट इज़ बोथ साइंस एंड आर्ट। तो एज अ साइंस एंड एज आर्ट। सो एज अ साइंस हम लोग बोलेंगे कि ये सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है एंड प्रिंसिपल्स आर बेस्ड ऑन दी रिपीटेड एक्सपेरिमेंट, ठीक है। एक सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है जिसमें स्टडी होती है, हम लोग डिफरेंट स्टडी करते हैं, और प्रिंसिपल है जो किस पे बेस्ड है, रिपीटेड एक्सपेरिमेंट, कि कंटिन्यूसली बार बार जो भी एक्सपेरिमेंट हम कर रहे हैं उस पर ये बेस्ड होता है।
एज अ आर्ट हम जब बात करते हैं तो क्या है, इट इज़ द सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, ये सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है। पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन है, मतलब थ्रू पर्सन्स क्या है इसको हम लोग अप्लाई भी करते हैं। एंड दी इट इज़ ऑल्सो बेस्ड ऑन द प्रैक्टिस एंड द क्रिएटिविटी, कि पूरा कितनी कौन भी कंटिन्यूसली प्रैक्टिस करते हैं आर्ट में, एज वेल एज कितना कोई भी इंडिविजुअल कोई भी सिंपल से टॉपिक को सिंपली इसको अंडरस्टैंड करता है, उसको एग्जीक्यूट करता है, उसमें एज अ आर्ट हम लोग करते हैं। तो एज अ मैनेजमेंट हमने देखा, मैनेजमेंट इज़ ऑल्सो मैनेजमेंट इज़ बोथ एज अ साइंस एज एन आर्ट। ओके, नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन। तो एज अ साइंस पढ़ लिया, एज अ आर्ट पढ़ लिया। नेक्स्ट जो है आपका क्या है, मैनेजमेंट क्या है एज अ प्रोफेशन जब हम लोग देखते हैं तो कैसा है। सो प्रोफेशन कैन बी डिफाइंड एज एन ऑक्यूपेशन backed by the specialized knowledge training and in which entry is restricted। okay, तो प्रोफेशन कैसे हम लोग, प्रोफेशन क्या है, इट इज़ एन ऑक्यूपेशन विच इज़ बैक्ड बाय द स्पेशलाइज्ड नॉलेज एंड ट्रेनिंग। ठीक है, किसी भी ऑक्यूपेशन के लिए, प्रोफेशन के लिए हमें क्या चाहिए, एक स्पेशलाइज्ड नॉलेज होना चाहिए एज वेल एज उसकी ट्रेनिंग भी होनी चाहिए। ठीक है, इन विच एंट्री इज़ रिस्ट्रिक्टेड, राइट। तो अगर हम लोग देखते हैं द फीचर ऑफ द प्रोफेशंस आर, so the first one is that is well defined body of knowledge। okay, तो मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन देखते हैं तो इट इज़ द वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज। सो इन एवरी प्रोफेशन देयर इज़ अ प्रैक्टिस ऑफ द सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज which helps the professionals to gain specialized knowledge of that profession। in case of management also there is availability of the systematic body of knowledge। okay, there are large number of books available on the management studies। Scholars are studying various business situation and are trying to develop new principles to tackle these situation। okay, तो प्रोफेशन में भी हम देखते हैं कि देयर इज़ अ प्रैक्टिस ऑफ सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। ठीक है, किसकी प्रैक्टिस है, सिस्टमैटिकली बॉडी ऑफ नॉलेज है, जो हेल्प क्या करती है प्रोफेशनल को कि वो स्पेशलाइज्ड नॉलेज जो है प्रोफेशन का जो स्पेशलाइज नॉलेज है उसको वो गेन करे। सो इन केस ऑफ मैनेजमेंट ऑल्सो देयर इज़ अ अवेलेबिलिटी ऑफ द सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। ठीक है, मैनेजमेंट में भी हम देखते हैं कि किसकी अवेलेबिलिटी, एक सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज की। देर आर लार्ज नंबर ऑफ बुक्स अवेलेबल ऑन द मैनेजमेंट स्टडीज़। देर आर ऑल्सो डिफरेंट बुक्स आर अवेलेबल in the market which is based on the management studies। so scholars are studying various business situation and are trying to develop new principle to tackle these situation। कि जो scholars हैं वो क्या कर रहे हैं, different business situation को क्या कर रहे हैं वो मैम ओके। सो हम लोग देख रहे हैं कि मैनेज स्कॉलर्स आर स्टडीइंग वेरियस बिजनेस सिचुएशन। ठीक है, जो स्कॉलर्स हैं वो डिफरेंट बिजनेस सिचुएशंस को देखते हैं एंड आर ट्राइंग टू डेवलप न्यू प्रिंसिपल्स, और ट्राई क्या करें कि न्यू प्रिंसिपल को डेवलप करें टू टैकल दीज सिचुएशन, इन सिचुएशन को टैकल करने के लिए, राइट। नेक्स्ट है रिस्ट्रिक्टेड एंट्री। ओके, so restricted entry, so the entry of a profession is restricted through an examination or the degree। okay, तो किसी भी एंट्री प्रोफेशन में रिस्ट्रिक्टेड होती है थ्रू एन एग्जामिनेशन और द डिग्री की। मैनेजमेंट में अगर हम लोग मैनेजमेंट को एज अ प्रोफेशन देख रहे हैं तो उसमें क्या चाहिए, प्रॉपर कोई हमें या तो एक एग्ज़ाम को क्रैक करना पड़ेगा या तो उसका वो क्या हो डिग्री, जिसकी जैसे डिग्री हम लोग कहते हैं कि मैनेजमेंट को हम लोग एज अ प्रोफेशन देख रहे हैं तो MBBS हो गया, BTech हो गया, MBA हो गया। सो दीज ऑल आर दी सम प्रोफेशनल्स डिग्री विच इज़ नीडेड टू बी अ बिफोर दी कमिंग इन टू दी एनी प्रोफेशन। ओके, सो अ पर्सन कैन प्रैक्टिस एज अ डॉक्टर ओनली व्हेन ही इज़ हैविंग MBBS डिग्री। कोई भी पर्सन क्या है प्रैक्टिस कर सकता है डॉक्टर की तरह बस उस केस में जब उसके पास क्या हो MBBS की डिग्री हो। ठीक है, सो वेयर एज देयर इज़ नो लीगल रिस्ट्रिक्शंस और अपॉइंटमेंट ऑफ अ मैनेजर, एनीवन कैन बिकम अ मैनेजर इररिस्पेक्टिव ऑफ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। ठीक है, जहाँ पे क्या है कोई भी लीगल रिस्ट्रिक्शंस नहीं है अपॉइंटमेंट में मैनेजर के,
तो एनी वन कैन बिकम अ मैनेजर, कोई भी क्या है मैनेजर बन सकता है इररिस्पेक्टिव ऑफ द एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, उसके पास क्या हो एक एजुकेशनल क्वालिफिकेशन हो. बट नाउ मैनी कंपनीज प्रेफर टू अपॉइंट मैनेजर्स ओनली विद द MBA डिग्री. अभी के केस में कंपनीज उन्हीं को ही क्या करी एज अ मैनेजर हायर कर रही हैं जिनके पास MBA की डिग्री होती है. ओके, सो प्रेजेंटली these feature of profession is not present in management, but very soon it will be included in the statutory backing. So third है presence of professional association. Okay, so for all the professions special association are established and every professional has to get himself registered with his association before practicing that profession. ओके, सो सारे अगर प्रोफेशन की बात करते हैं तो एक स्पेशल एसोसिएशन क्या है इस्टेब्लिश हुआ है एंड एवरी प्रोफेशनल हैज़ टू गेट हिमसेल्फ रजिस्टर्ड, और हर एक प्रोफेशनल को क्या है उसमें रजिस्टर्ड होना है विथ हिज एसोसिएशन बिफोर प्रैक्टिसिंग दैट प्रोफेशन. उस एसोसिएशन के साथ बिफोर प्रैक्टिसिंग दैट प्रोफेशन, उस प्रोफेशन को बिना के पहले प्रैक्टिस किए पहले. So for example, doctor have to get themselves registered with the Medical Council of India, lawyer with the Bar Council of India. कि जैसे अगर कोई भी डॉक्टर है उसको रजिस्टर्ड होना पड़ेगा कहाँ पे, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, एंड लॉयर्स विद बार काउंसिल ऑफ इंडिया. वहाँ पे किसी लॉयर को बार काउंसिल में, किसी डॉक्टर को मेडिकल काउंसिल में क्या होना है, रजिस्टर इज़ मैंडेटरी. ठीक है, तो वहाँ पे क्या है कोई भी मैनेजमेंट में भी एक स्पेशल एसोसिएशन होता है. सो एवरी वन हैज़ टू रजिस्टर देमसेल्फ, वहाँ पे उन्हें क्या करना चाहिए, रजिस्टर्ड होना चाहिए. ठीक है, सो इन केस ऑफ मैनेजमेंट, इन केस ऑफ मैनेजमेंट वेरियस मैनेजमेंट एसोसिएशन आर सेटअप अ नेशनल एंड द इंटरनेशनल लेवल. ठीक है, मैनेजमेंट में क्या है बहुत सारे एसोसिएशन क्या सेटअप है नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे, विच हैव सम मेंबरशिप रूल्स एंड सेट ऑफ एथिकल कोड्स, जिनके क्या है कुछ मेंबरशिप के रूल्स भी हैं और कुछ एथिक्स के कोड भी हैं. फॉर एग्जांपल आईमा इन न्यू दिल्ली, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पर्सनल मैनेजमेंट एट कोलकाता, बट लीगली इट इज़ नॉट कंपल्सरी फॉर मैनेजर टू बिकम अ पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बाय रजिस्ट्रेशन. बट लीगली अगर हम लोग बात करते हैं तो ये कंपल्सरी नहीं है मैनेजर के लिए कि वो ऑर्गेनाइजेशन का रजिस्ट्रेशन के थ्रू क्या हो, पार्ट हो. सो प्रेजेंटली these feature of profession is not present in the management, but it will soon included and get statutory backing also. Okay, next है आपका existence of ethical codes. ठीक है, existence of ethical codes. So for every profession there are set of ethical codes which is fixed by the professional organization and are binding on the professionals, all the professional of that profession. Okay, हर एक प्रोफेशन में क्या होता है एथिकल कोड्स होता है जो जिसपे जितने भी सारे आपके प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन हैं, सारे पीपल हैं, वो क्या होते हैं उससे फिक्स्ड होते हैं, आर बाइंडिंग, और वो सारे बाउंड होते हैं कि ऑल द प्रोफेशनल ऑफ दैट प्रोफेशन, उस सारे प्रोफेशनल उस प्रोफेशंस को फॉलो करने के लिए एकदम बाउंड होते हैं कि उन्हें वो फुल करना ही करना है. So in case of management there is growing emphasis on the ethical behavior of managers. ठीक है, in case of management की अगर हम बात करते हैं there is emphasis, growing emphasis किस पे दिया जा रहा है, ethical behavior of managers के. ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन, जिसको आईमा बोलते हैं, ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन हैज़ डिवाइज्ड अ कोड ऑफ कंडक्ट फॉर इंडियन मैनेजर्स. ठीक है, उन्होंने एक कोड ऑफ कंडक्ट क्या किया, डिवाइस किया है फॉर इंडियन मैनेजर्स के लिए. But legally it is not compulsory for all the managers to get registered with IMA and abide by the ethical codes. ठीक है, बट अगर हम लोग लीगली बात करते हैं तो लीगली ये एकदम कंपल्सरी नहीं है सारे के लिए, ऑल द मैनेजर्स के लिए कि वो उसमें क्या हो, रजिस्टर्ड हों एंड विथ गेट उसके साथ रजिस्टर्ड हो एंड अबाइड बाय द ऑल एथिकल कोड, और सारे एथिकल कोड को क्या करें, वो फॉलो करें. ठीक है, सो प्रेजेंटली दिस फीचर ऑफ प्रोफेशन इज़ नॉट प्रेजेंट इन द मैनेजमेंट. अभी तक प्रेजेंट नहीं है प्रोफेशन मैनेजमेंट के, बट वेरी सून इट विल इंक्लूडेड. ओके, ये इंक्लूड होगा. तो इसमें क्या क्या देखा हम लोगों ने. ठीक है, लास्ट क्या है, सर्विस मोटिव.
Okay, so the basic motive of every profession is to serve the clients with dedication. ठीक है, हर एक बेसिक मोटिव प्रोफेशन का क्या होता है कि वो अपने क्लाइंट्स के साथ डेडिकेशन के साथ ही क्या हों, सर्व करें. वेयर एज बेसिक पर्पस ऑफ मैनेजमेंट इज़ अचीवमेंट ऑफ मैनेजमेंट गोल. और वही बेसिक पर्पस मैनेजमेंट का क्या होता है कि मैनेजमेंट गोल को अचीव करे. फॉर एग्जांपल, फॉर अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन द गोल कैन बी प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन. किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए गोल क्या हो सकता है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन हो सकता है. बट नाउ अ डेज ओनली प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन कैन नॉट बी गोल ऑफ एनी इंटरप्राइजेज. ठीक है, बस प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ही एक गोल नहीं हो सकता है. टू सर्वाइव इन अ मार्केट फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम अ बिजनेस मैन मस्ट गिव ड्यू इम्पॉर्टेंस टू सोशल ऑब्जेक्टिव अलॉन्ग विद द इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव. ठीक है, तो बिजनेसमैन के पास क्या सोशल ऑब्जेक्टिव और इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव को भी क्या करना चाहिए, उसको फॉलो करना चाहिए. ओके, सो इट इज़ योर मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन.